अस्सलाम स्टूडेंट्स। तो जी हम अब कंसेप्ट असेसमेंट करेंगे 6.4। तो इसमें उसने हमसे क्या पूछा हुआ है, उसने पूछा हुआ है कि मैस ऑफ 1 मोल मालूम करें, कॉपर का, आयोडीन का, पोटाशियम का और ऑक्सीजन का। तो पीरियोडिक टेबल की तरफ चलते हैं। पीरियोडिक टेबल में इनके मैसेज लिखे हुए हैं, तो वहां से हम देखते हैं कि 1 मोल कॉपर के अंदर, 1 मोल आयोडीन के अंदर, 1 मोल पोटाशियम के अंदर और 1 मोल ऑक्सीजन के अंदर जो है उनका मैस कितना है। तो ये जी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो कॉपर है इसको मैंने सर्कल किया हुआ है, और ये देखें इसका जो ये एटॉमिक नंबर है इसका, और ये इसका मैस नंबर है। तो आप देखें इसका मैस नंबर क्या है, 55.9 यानी तकरीबन 56 है। तो ये कॉपर का हो गया जी। मैस ये कॉपर का हो गया, तकरीबन 56 बनता है, 56 ग्राम ये कॉपर का मैस हो गया जी। नेक्स्ट पूछा हुआ है आयोडीन का, तो ये आयोडीन को भी अंडरलाइन किया, ये टिक किया हुआ है। तो आयोडीन का आप देखें पीरियोडिक टेबल से, तो ये तकरीबन जो मैथ है वो 127 बनता है, यानी 126.9 है, तकरीबन 127 बनता है। और ये 53 जो है ये इसका एटॉमिक नंबर है जी। नेक्स्ट जी पोटाशियम है जिसका पूछा हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बताया ये 19 जो है ये इसका एटॉमिक नंबर है, और ये जो नीचे है ये जो 39 है ये इसका मैस नंबर है। तो पोटाशियम का जो एटॉमिक मैस है वो 39 है। नेक्स्ट जो लास्ट में है वो ऑक्सीजन है। तो ये उसका क्या है, 8 एटॉमिक नंबर है, और ये 15.9 लिखा हुआ है, यानी तकरीबन 16। ये 16 इसका क्या है, मैस नंबर। अगर ऑक्सीजन एटम का 1 मोल पूछा है तो उसका मैस नंबर 16 है, और अगर ऑक्सीजन गैस का 1 मोल पूछा है तो फिर मैस नंबर 32 होगा। तो उसने एग्जैक्टली क्वेश्चन में बताया नहीं है कि ऑक्सीजन एटम का फाइंड आउट करना है ऑक्सीजन गैस का। तो आपने ये याद रखना है कि अगर कहे कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम तो एटॉमिक मैस 16 होगा, और अगर बोले कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस तो एटॉमिक मैस नंबर जो है वो 32 ग्राम होगा। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि जो गैस होता है उसका फार्मूला, ऑक्सीजन गैस जो होती है उसका फार्मूला O2 होता है। ठीक है जी। तो फिर 32 मास होगा, और ऑक्सीजन एटम होगा तो फिर मैस कितना होगा, 16 होगा। तो ये आप लोगों ने याद रखना है जी। तो आगे एग्जांपल है हमारी 6.4। तो 6.4 में जो है वो क्या पूछ रहे हैं, मैस को हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, मैस को, और मोल्स हमें गिवन है। मैस कैलकुलेट करना है और मोल गिवन होंगे। मिसाल के तौर पे ये आप देखें, कहता है ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड टू ओजोन, ओजोन का फार्मूला O3 है, ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म्स। तो जब बादल गरजते हैं तो जो ऑक्सीजन होती है वो O3 में बदल जाती है, और हमने क्या करना है, मैस कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, जैसे कि ऊपर बताया हुआ है, हमने इस एग्जांपल के अंदर हमने मैस को ही कैलकुलेट करना है, और हमें जो मोल्स हैं वो दिए गए हैं। ठीक है जी। तो हमने मैस कैलकुलेट करना है ओजोन का। अगर हमारे पास ओजोन के मोल्स जो हैं वो ये हों 9.05, तो 9.05 हमारे पास मोल है ओजोन के, और हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, मैथ फाइंड आउट करना है। तो दो तरीके हैं, जो आपकी बुक पे दिया हुआ यूनिट मेथड है, तो जो मैंने लिखा है वो फार्मूले की मदद से वो किया हुआ है। तो ये बहुत इजी मेथड है, इसको देख लें जरा। तो मोल्स बराबर होते हैं मैस ओवर मोलर मैस, ये फार्मूला आप लोगों ने ना याद रख लेना। तो आप ये देखें कि हमें कौन सी चीजें क्वेश्चन में दी हुई हैं। हमें क्वेश्चन में ये मोल्स दिए हुए हैं, ठीक है, और मोल्स हमें दिए हुए हैं, और ये जो मैस है ये क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, यानी ये हमने फाइंड आउट करना है। अगर हमें मोलर मैस का पता चल जाए तो मोल्स की जगह मोल्स पुट करेंगे, मोलर मैस की जगह मोलर मैस पुट करेंगे, फिर इसको इधर लेके जाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम मैस फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, हमें मोलर मैस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मोलर मैस ऑफ O3 निकाल लेंगे। अब O का जो मैस होता है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल से आप देख सकते हैं, एक ऑक्सीजन का मैस 16 है, और 3 ऑक्सीजन का कितना होगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आ गया जी, 48 आ गया। अब ये वाली जो इक्वेशन है इसमें वैल्यूज पुट कर दें, तो मोल्स कितने हैं, मोल्स ये हैं जो गिवन है सवाल में 9.05। मैस को हमने फाइंड आउट करना है,
और मोलर मास हमने कितना निकाल लिया, मोलर मास हमने 48 जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल से कैलकुलेशन करके। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया। मैथ्स को हमने फाइंड आउट करना है, ये दो वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। तो ये जो है इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें फिर अब, और ये 434.4 ग्राम आ गया, 434.4 ग्राम आ गया। ये मैथ है जी, ठीक है, जो हमने फाइंड आउट करना था। तो इस तरह से अगर हमारे पास जो है हमें वो मैथ दिया हो या मोल्स दिए हो मैथ फाइंड आउट कर सकते हैं, मैथ दिया हो तो मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी ये जो तीन वैल्यूज आपके सामने लिखी हुई हैं, इनमें से कोई सी दो वैल्यूज का जब हमें पता चलता है तो तीसरी वैल्यू को हम खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्दर और कुछ और एग्जांपल से भी देख लेते हैं जरा। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है ना, ये जो एग्जांपल 6.5 है, ये भी सेम इसी तरह की है। आप देखें मोल्स दिए हुए हैं हमें, ठीक है जी, मोल्स दिए हुए हैं और हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना होगा, मैथ फाइंड आउट करना होगा। तो ये प्रॉब्लम दी हुई है, आप देखें अगर आप इसको गौर से देखें तो ये सवाल में ये क्या दिए हुए हैं, ये मोल्स दिए हुए हैं ना, ठीक है, और आपने फाइंड आउट क्या करना है, मैथ फाइंड आउट करना है। तो वही फार्मूला आप पुट करेंगे सेम, ये बहुत ईजी है। ये मोल्स बराबर है मैथ ओवर मोलर मैथ। तो मोलर मैथ आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। मोलर मैथ आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, मोलर मैथ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि मोल्स तो आपके पास है ना, अब मोलर मैथ आप निकाल लेंगे। जब ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी तो थर्ड वैल्यू को आप ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मोलर मैथ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कार्बन का मैथ कितना पीरियोडिक टेबल से आपको पता चल जाएगा, वो 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन का मैथ कितना होता है 16, और ऑक्सीजन है कितनी 2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, और ये 12 का 12 नीचे आ जाएगा। तो टोटल इनको प्लस करें तो ये यानी सम अप करें तो ये 44 ग्राम आ गया। ये आपके पास मोलर मास निकल आया। अब आपके पास मोल्स भी है और मोलर मास भी है, तो वैल्यूज पुट कर दें। मोल्स कितने हैं, मोल्स हैं आपके पास 0.25, ये लिखे हुए हैं। और आपका जो मोलर मास आपने निकाला है वो कितना है 44 ग्राम। मास फाइंड आउट करना है, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये दोनों जो है इनको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11 आएगा, और ये इसका मैथ है। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो ये आप लोगों ने देख लेना जी स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हम एग्जांपल 6.6 देखेंगे, कन्वर्टिंग ग्राम टू मोल। यानी इसमें हमें मैथ दिया होगा और उस मैथ को हमने मोल्स में बदलना है। ठीक है जी, तो ये देखें एक बलून है जिसको 5 ग्राम फिल किया गया हाइड्रोजन से। यानी ये हमें क्या दिया हुआ है, मैथ दिया हुआ है, और हमने इसके क्या फाइंड आउट करने हैं, मोल्स फाइंड आउट करने हैं। इस तरह आइस है, आइस मीन्स वाटर, तो वाटर का जो वेट है वो 100 ग्राम है। ठीक है जी, तो इसके भी हमने क्या मालूम करने हैं, मोल्स मालूम करने हैं। तो फार्मूला जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मोल्स जो होते हैं वो मैथ ओवर मोलर मैथ के बराबर होते हैं। तो अगर आपने मोल्स फाइंड आउट करने हैं तो आपको दो चीजें चाहिए, आपको मैथ चाहिए और मोलर मैथ चाहिए। तो मैथ तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। जैसे ये देखें, ए बलून फिल्ड विद 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मैथ जो है वो पहले गिवन है, ये देखें 5 ग्राम। तो यहाँ पे जब आप हाइड्रोजन के मोल्स फाइंड आउट करेंगे, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 5 पुट करेंगे, ठीक है, जो कि पहले इस क्वेश्चन में गिवन है, ये देखें क्वेश्चन में गिवन है, और नीचे क्या लगाएंगे, मोलर मैथ। तो हाइड्रोजन क्योंकि ये गैस है, एटम नहीं है, हाइड्रोजन गैस है, और इसका फार्मूला होता है H2। तो अगर एक हाइड्रोजन का मोलर मैथ 1 होगा तो H2 का कितना होगा, 2 होगा, तो 2 नीचे आ जाएगा। तो 5 को 2 से आप लोग डिवाइड करेंगे तो 2.48, ये ग्राम ग्राम से कैंसिल, मोल आ जाएगा। इसी तरह आप बी में देखें तो ब्लॉक ऑफ आइस जिसका वेट जो है वो 100 ग्राम है। तो मैथ जो है आपको गिवन है, ठीक है जी, और आइस मतलब क्या होता है जी, आइस जो है वो वाटर है। तो वाटर का मोलर मास कैसे निकालेंगे, H2O का। आपको पहले भी बड़ी दफा मैंने बताया कि दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन का मोलर मास, एक हाइड्रोजन का 1 होता है और 2 का क्या होता है, 2 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, प्लस 16 लगा दिया, ठीक है जी। तो ये 2 + 16 कितना हो गया, 18 हो गया। तो अब आपने मोल फाइंड आउट करने हैं,
तो 100 को 18 से डिवाइड कर दें और ये आपके मोल्स आ गए। तो वही फार्मूला, उसी फार्मूले से हमने इसको भी जो है वो सॉल्व किया है। मोल्स बराबर है मैस ओवर मोलर मैस के। तो मैस आपको गिवन है, मोलर मैस आप कैलकुलेट करके निकालेंगे और इस तरह से आप ये कैलकुलेशन करेंगे जो बहुत ही आसान है। नेक्स्ट जी कंसेप्ट असेसमेंट है 6.5। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको ना गाइडलाइन करूंगा और आप इसे खुद करने की कोशिश करेंगे। ब्लीचिंग के लिए ये हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज होता है। ये जो फार्मूला लिखा हुआ है इसका H2O2। अब क्या है जी, आपने क्या कैलकुलेट करना है, मैथ कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जब आप फार्मूला के मुताबिक जो मैंने आपको बताया हुआ है, मोल्स बराबर होते हैं मैथ ओवर मोलर मैथ के। तो आपने क्या कैलकुलेट करना था, आपने मैथ कैलकुलेट करना है। तो आपको मोल्स गिवन दिए होंगे और मोलर मास आप लोग निकाल लेंगे फार्मूला की मदद से। मोलर मास जो है वो पीरियोडिक टेबल से आप हर एलिमेंट का देख के, जैसे आपको पहले बताया हुआ है, जो फार्मूला उसका स्पेसिफिक होता है उसकी मदद से मोलर मैथ आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे और मोल्स को मोलर मैथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मैथ निकाल लेंगे। तो अभी देखते हैं जरा सवाल की तरफ। तो ये जी आपने क्या कैलकुलेट करना है, मैथ कैलकुलेट करना है कंपाउंड का। तो मैथ कैलकुलेट करना है, मोल्स आपको दिए हुए हैं, इसका जो है ना वो मोलर मास आप लोग निकाल लेंगे H2O2 का। जैसे हाइड्रोजन का जो है वो क्या आएगा, 2 आएगा क्योंकि हाइड्रोजन 2 है। एक ऑक्सीजन का जो है वो 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का कितना आएगा, 32 आएगा। 32 के अंदर आप जब 2 प्लस करेंगे 32 के अंदर 34 आ जाएगा। इस 34 को आप लोग इसके मोल्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मैथ निकल आएगा। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको देखें जरा, इसकी बीजूस मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको क्या दिए हुए हैं, आपको जो है वो मैथ दिया हुआ है, टेबल स्पून NaCl कंटेन 12.5 ग्राम्स ऑफ द साल्ट, यानी NaCl का कितना मास है, 12.5 ग्राम। तो आपने मोल्स कैलकुलेट करने हैं, वही फार्मूला लगाना है मैथ ओवर मोलर मैथ। तो मैथ की जगह ये आ जाएगा और NaCl का मोलर मास जो है वो निकाल लेना आपने, तकरीबन जो है वो 58 आएगा, या जितना भी आप लोगों ने इसको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करके फिर क्या करना है, ऊपर आप लोग क्या रखेंगे, ऊपर आप लोग रखेंगे जी मैथ 12.5 NaCl का मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, मोल्स निकल आएंगे आपके। तो इसको इस तरह से आपने करना है। नेक्स्ट आपने मैथ कैलकुलेट करना है 1 मोल ऑफ बैरियम सल्फेट। तो बताया हुआ है जी 1 मोल, यानी मोल्स आपके पास गिवन है। ठीक है, और मैथ आप अगर मोल्स आपके पास अगर गिवन है इसके BaSO4 के, और कितने मोल्स हैं जी, 1 मोल है, 1 मोल है इसका BaSO4। अब आप इसका मोलर मैथ भी निकाल लेंगे और उसी फार्मूले की मदद से कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसका मैथ भी आप निकाल लेंगे। तो ये आप लोगों ने एक दफा खुद करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम मोल पार्टिकल कैलकुलेशंस करेंगे, मोल पार्टिकल कैलकुलेशंस। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।